यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो बोल रहा है इफ 2 and 0 are the move on are the zeros of the polynomial fx equals to 2x cube minus 5x square प्लस ax प्लस b। ठीक है, क्या बोल रहा है 2 and 0 इसके क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या रह रहा था कि चेक करो कि जीरोज है कि नहीं, या फिर जीरोज को फाइंड करो। इस बार क्या बोल रहा है कि ये जीरोज हैं। कौन कौन जीरोज है भाई इसके, 2 and 0। तो जीरोज का क्या काम है, अगर कोई जीरोज है किसी पोलिनोमियल का, तो जैसे ही उस जीरोज को पोलिनोमियल में रखेंगे, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। यही ना बात है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ देखो कि जैसे ही इसमें 2 रखेंगे, f2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। देखना इधर, f2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर a इंटू 2 प्लस b को क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूरा 2 जीरोज है। तो जीरोज का क्या काम है, जैसे ही उसको रखेंगे क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 2 का क्यूब कितना, 8 2 जा माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स कितना, 0। 16 माइनस 20 कितना, तो 2a प्लस b इक्वल्स कितना, पहला इक्वेशन रेडी हो गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से क्या बोल रहा है, 0 भी इसका जीरोज है, यानी कि 0 रखने पे भी पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगेन f0 0 रखने पर भी क्या हो जाना चाहिए, 0। यहाँ देखो, ये 0 का क्यूब 0 सब 0 हो गया, बचेगा क्या, b इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। b का वैल्यू 0 मिल चुका है। अब ये वैल्यू कहाँ रख दो, पहले इक्वेशन में। नाउ 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना है बाबू, 4। अब b का वैल्यू 0 है, यानी कि 2a इक्वल्स टू कितना, 4, a का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां देखो, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। डिवाइड हम लोग करना सीख चुके हैं। ठीक है, डिवीजन देखना इधर, इसमें भी वही काम है। बोला है कि px इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। gx इक्वल्स टू है तुम्हारा x माइनस 2, gx इक्वल टू क्या है, x माइनस 2। तब बोल रहा है कि इससे क्या करो, px को डिवाइड करो। ठीक है, यानी कि gx से क्या करो, px को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद कोशेंट क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, बताओ, करो। देखना इधर, यहाँ आप देखो x माइनस 2 है, इससे डिवाइड करना है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को। ठीक है, 3x 4 है, यहाँ पर x है, x में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 आ जाए, बोलो हर्षित, 3x क्यूब से, और ये क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत, सुना रहा है। उसके बाद साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब कितना,
2x क्यूब, ठीक है। ये कितना है -3x, यहाँ देखना x है, यहाँ पर क्या है 2x क्यूब है, x में क्या से मल्टीप्लाई करोगे 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये भी देखना है कि साइन को भी देखते चलना है, प्लस 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 तब आएगा। कितना हो गया ये 2x क्यूब और 2x स्क्वायर इंटू -2 -4x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म। अब यहाँ पे देखो ये +4x स्क्वायर है, कुछ लोग यहीं पर गलती कर देंगे, 4x स्क्वायर है -3x है, इसमें जोड़ घटाव कर देगा, जबकि ये तो ऐड और सेपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये x स्क्वायर और ये क्या है x है, तो एज इट इज आएगा। ये याद रखना +4x स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर से क्या है -3x वो भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस अब क्या हो चुका है प्लस, अब कितना बार में रहेगा +4x है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर -8x, कोई दिक्कत, माइनस प्लस खत्म। ये कितना 5x, ऊपर में -1 है, -1 कर देते हैं, कितना बार में रहेगा +5 से, ये कितना हो गया 5x - 10, ये खत्म, +10 - 1 कितना आ गया 9, यानी कि कोसेंट तुम्हारा उतना आ गया। कोसेंट को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और रिमाइंडर को आर से, ठीक है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो QX का वैल्यू कितना आ गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और रिमाइंडर का बात करें तो रिमाइंडर को ऐसे लिखते हैं RX से, ठीक है, लेकिन वो क्या आ गया कांस्टेंट आया तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे तो डिवीजन एल्गोरिथम जो तुम पढ़ते आए हो बचपन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखना इधर, यहाँ देखो, तो PX इक्वल्स टू पढ़ते हो ना डिविजन इंटू कोसेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या है PX है और ये क्या है तुम्हारा दिया हुआ है GX, और ये तुम्हारा हो गया QX, और ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर RX। बस सुन रहा, तो यहाँ पर PX इक्वल टू क्या हो जाएगा GX इंटू या फिर GX इंटू QX प्लस RX। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? वो अपना बोला है वेरीफाई करने दे तो वेरीफाई अपना कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में तुम जरा P2 निकालो, तो P2 का वैल्यू निकालो, P ये दिया हुआ है, ठीक है, 2 का वैल्यू निकालो, P2 का वैल्यू निकालो, P2 का वैल्यू निकालो। यहाँ देखना, यानी कि इस क्वेश्चन में P2 का वैल्यू कितना आया है 9, और देखो तुम्हारा रिमाइंडर भी कितना है 9 है, ठीक है। यहाँ देखना, और जब डिवीजन एल्गोरिथम जब यहाँ पर लिखते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर जरूर नोट करना, जो रिमाइंडर होगा, तो बचपन में जो नंबर पे पढ़ते थे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता था डिविजर से कम होता था। 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2 3 4 6 तो आएगा नहीं, 5 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जब पोलिनोमियल में जब डिवीजन का बात करते हैं तो डिग्री का बात करते हैं। मान लो कि अगर तुम x यहाँ पर x - 2 से डिवाइड कर रहे हो, सब किससे डिवाइड कर रहे हो x - 2 से, तो क्या रिमाइंडर तुम्हारा कभी x स्क्वायर आ सकता है? नहीं ना, नीचे में x स्क्वायर आएगा तो तुम उसको क्या करेगा और x लगा करके डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर में कभी x आएगा? नहीं, ठीक है। इसलिए कोई ना कोई तो नंबर ही आना चाहिए था, समझ रहा है। अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते तो क्या होता, सुनो इधर सुनो, अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते तो क्या होता, तो रिमाइंडर क्या आ सकता था x आ सकता था या फिर कोई नंबर आ सकता था, कोई दिक्कत। अगर x क्यूब से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर आ सकता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर एक्स वाले आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि डिग्री 2 वाला आ सकता है पोलिनोमियल, या फिर डिग्री 1 का या फिर डिग्री 0 का। ये चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अभिनव समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर बगल में लिख देना चाहिए वेयर डिग्री ऑफ RX लेस देन, किससे डिवाइड कर रहे हैं
जी एक्स है ना, डिग्री ऑफ जी एक्स। कोई दिक्कत? अभी अगर नहीं लिखेंगे तो कोई क्या करेगा, यहीं तक डिवाइड करेगा, बोलेगा क्या हो गया डिवाइड, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब वहाँ से पता चलेगा कि नहीं, तब तक डिवाइड करना है जब तक तुम्हारा रिमाइंडर का डिग्री डिविजन से क्या हो जाए, कम आ जाए। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है ये। एक और क्वेश्चन पहले करो। यहां देखना, मूव ऑन, x+2 से डिवाइड करो, इसको जरा डिवाइड करो। जिससे बन गया है तब तक किसी क्वेश्चन में मान लो कि ये मेरा पी एक्स है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, जी एक्स है, तब तक तुम लोग जिससे बन गया वो p-2 निकालो, जिससे नहीं बना वो डिवाइड दिखेगा। क्या निकालोगे, p-2, ठीक है। सोल्व करो, तब से डिवाइड बताते हैं। कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर से, हर्षित बना, एक्स स्क्वायर से लगेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना, x³ प्लस 2x स्क्वायर, माइनस करो, ठीक है, कितना आया, -x² प्लस 2x, कितना बार में लगेगा, प्लस x से माइनस लाना है, प्लस माइनस, माइनस x से x² लाना है, तो x से, तो -x² माइनस 2x, साइन चेंज, ये खत्म, 2x और 2x मिलकर कितना, 4x, और ऊपर से क्या आएगा, 3, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, कितना हो गया ये, 4x प्लस 8, ये खत्म, कितना बचा, -5। समझ में आ रहा है। p-2 जब निकाले इधर, p-2 तो भी कितना आया, -5 आया। यहाँ पर p2 निकालें, कितना आया, 9, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इधर देखना, जब आपको रिमाइंडर निकालना रहे ना, यहाँ देखो, तो आपको पूरा तरह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। किस में, जब यहाँ पर आपको लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर से, जो आपका डिवीजर क्या हो, लीनियर हो। पसंद आ रहा ना, जब आपका डिवीजर लीनियर हो, ठीक है, और कोई पूछे कि रिमाइंडर बताओ, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक शॉर्टकट है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या है भाई, इधर देखो, जो भी तुम्हारा डिवीजर है, जो भी तुम्हारा क्या है, डिवीजर को इक्वल टू 0 कर दो। जैसे में x+2 = 0, तो x का वैल्यू क्या मिला, -2, कोई दिक्कत। और जो तुम्हारा पोलिनोमियल दिया हुआ है px, यानी कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड में क्या रख दो, -2 रख दो। समझ रहा है। अगर तुम इसको px मार रहे हो डिविडेंड को, डिविडेंड तुम्हारा क्या है, px, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, p-2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पर क्या था, डिविजर कौन था, x-2, किसको डिवाइड करना था, px को, तो हम डिविजर को इक्वल टू 0 कर दिए। क्या देखना, gx = x-2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2, x का वैल्यू कितना, अब कहाँ पे रख दो, पोलिनोमियल में, तो क्या मिलेगा, p2, और p2 का वैल्यू तुम कितना निकाले हो, 9। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देते हैं वहाँ से बनाना, यानी कि अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे डिविजर को इक्वल टू 0 करो, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करो, पोलिनोमियल में रख देना। मूव ऑन, यहां देखना, इधर क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial px = x4 plus 2x³ minus 3x² plus x minus 1 is divided by gx = x minus 2।
बोल रहा है कि अगर जी से डिवाइड करेंगे पी को तो रिमाइंडर क्या होगा। समझ आ रहा है? इसको सिंपली यहाँ देखो, ये नहीं कि पूरा उससे वैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना यानी कि डिविजर को इक्वल टू 0 कर दो। एक्स का वैल्यू क्या मिला 2, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू, इस 2 को क्या रखेंगे इसमें, कितना हो जाएगा P2, कोई दिक्कत। अब P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना 2 टू दी पावर 4, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन करवाए थे क्या हम हैं, पहला क्वेश्चन। अच्छा कितना आएगा इसका 16, 8 टू जा 16, 12 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया, सोल्व करो। 32 2 34, 34 में से 13 गया 21, यही मेरा क्या है रिमाइंडर। बस सुन में आ रहा है, टाइम है अभी। इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बनाओ, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। आयुष तू पैसा हमको ज्यादा देता है क्या हैं, तुमको पढ़ने से ज्यादा पैसा देता है तो बात क्यों कर रहा है। बाकी सब जब सीरियस है तू कभी से ओवर स्मार्ट बने जा रहा है। किससे डिवाइड करना है, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 से डिवाइड करो। इधर रखना, बोल रहा है किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर दो। सॉल्यूशन में जी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू निकाल लो तो 2x इक्वल्स टू 1, एक्स का वैल्यू कितना 1/2, क्लियर है। अब जो है पॉलिनोमियल में 1/2 रख दो, सो रिमाइंडर इक्वल्स टू p 1/2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 14 इंटू 1/2 माइनस 3, ठीक है। तो 4 इंटू ये कितना 1/8, 12 इंटू 1/4, 14 इंटू 1/2 माइनस 3, कितना बाइट में 2 बार में, ये 3 बार में, ये तुम्हारा 7 बार में, तो ये 1/2 ये हो गया -3 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। कितना हो गया 7 माइनस 6 यानी कि 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना आ गया 3/2, यानी कि इसे डिवाइड भी करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3/2 ही आएगा। पसंद आ रहा क्या, कहाँ गलती है, अच्छा तुम्हारा गलती है तो ठीक है। तो एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C 1 से लेकर के 12 तक बन जाएगा बनाना। एक्सरसाइज 2C 1 से लेकर के 12 तक बस रिमाइंडर निकालना है, तुमको px और gx दिया हुआ है, बस यही काम करना है, ठीक है।